हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे कहते हैं, और ये ग्लोबलाइजेशन का हमारा पार्ट है, थर्ड ईयर वालों के लिए है। और ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट है हमारा, और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो कई बार ये पूछ ही लिया जाता है। तो डीयू हो, सोल हो, इग्नू के कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे कहते हैं। इसके गुण और दोष पर चर्चा करते हुए ये भी बताइए कि भारत जैसे विकासशील देशों में क्या ये महत्वपूर्ण है या नहीं। तो हम बात करते हैं कि भाई एफडीआई का मतलब क्या है। एफडीआई को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश में डायरेक्ट पैसा लगा दे, जैसे जापान ने क्या किया, 2002 में दिल्ली में पैसा लगाया और मेट्रो बनाया था। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि एफडीआई की शुरुआत किसने की थी हमारे देश में। तो पहले तो हम बात करते हैं कि एफडीआई का मतलब क्या है। एक बार मैं रिपीट करूंगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यानी विदेश की कंपनियां भारत की किसी कंपनी में सीधा पैसा लगा दे। जैसे वॉलमार्ट ने हाल ही में किसके ऊपर पैसा लगाया था, फ्लिपकार्ट में पैसा लगाया। तो ये एक सीधी क्या थी, विदेश निवेश था। पर अभी कई ऐसे सेक्टर या क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी कंपनियां भारत में पैसा नहीं लगा रही है, या भारत की कंपनियां विदेश से पैसा नहीं जुटा सकती है। अभी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें विदेशी निवेश की जो सीमा है 100% तक खुली हुई है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें अलग अलग क्या सीमाएं हैं। तो हम बात करते हैं कि 1991 में देश के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे, और उस समय अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इन्हीं के समय में अगर देखा जाए तो एफडीआई की शुरुआत की थी। तो आइए प्यारे मित्रों, इसे हम अब बेसिक से समझें और हम अपने एग्जाम के लिए से तैयार कर लें। तो विदेशी निवेश एफडीआई वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वैश्वीकरण के द्वारा यह संभव हो गया है कि किसी देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में डायरेक्ट निवेश करती है, जिसका अर्थ है कि विश्व का बाजार एक हो गया है और विश्व का आर्थिक एकीकरण हो गया है, जिससे विश्व बाजार में बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। प्रतियोगिताओं में वृद्धि हुई है, कंपटीशन बढ़ा है, गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ है। किसके कारण भाई, एफडीआई के कारण। विश्व स्तर पर निवेश से रोजगार में काफी हद तक वृद्धि हुई है। कोई भी देश ले लो, उस देश में रोजगार की काफी हद तक वृद्धि होगी, कंपटीशन होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा और आर्थिक विकास बड़ी तेजी से होगा। आर्थिक विकास में काफी हद तक सुधार आ जाएगा। तो ये था हमारा एफडीआई। तो आइए फ्रेंड्स, हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ है कि जब किसी देश की कोई कंपनी किसी दूसरे देश में पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित करता है, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हम कहते हैं। अर्थात किसी देश से दूसरे देश की कंपनी द्वारा उद्योग स्थापित करना, उसको बढ़ावा देना प्रत्यक्ष क्या कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है, यानी एफडीआई कहलाता है। इस प्रकार एफडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ में वृद्धि करना, यानी अपना प्रॉफिट देखना। और कोई उद्योग मूल रूप से जिस देश का होता है वहां उसका क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, और अन्य देशों से उसकी क्या होती है, शाखाएं होती है, जुड़ी होती है, कोऑर्डिनेट होती है, जिससे एक नेटवर्क का भी क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एफडीआई के तरीके। एफडीआई आर्थिक विकास के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम बात करते हैं कि तीसरी दुनिया के देश अधिक से अधिक एफडीआई को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि भाई ये जो फॉरेन जो डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां हैं ये हमारे देश में आए और निवेश करें।
उसके लिए वे अनेक कार्य भी करते, जैसे करों में छूट प्रदान करना, यानी जो कर होता है उसमें छूट प्रदान कर देते हैं ताकि वह कंपनी हमारे देश में आ जाए, और कर अवकाश घोषित कर देते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण, आसान ऋण उपलब्ध कराना था, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ को देखते हुए इसे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। अतः एफडीआई के अनेक तरीके हैं। पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी स्थापित करना और किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेना, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी कंपनी का अधिग्रहण कर लेना और किसी कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त उद्योग स्थापित कर देना। तो अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों कि एफडीआई के लाभ और गुण। एफडीआई का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो लाभ क्या है कि जिस देश में वो निवेश करेगा उसका आर्थिक विकास बड़ी तेजी से हो जाएगा, और जिस देश में विदेशी निवेश होगा यानी विदेशी तो मुद्राएं आएंगी तभी तो वो देश बड़ी जल्दी से अपने आप को डेवलप करेगा। उस देश की सरकार को बड़ी मात्रा में क्या विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाएगी, और जिस देश में विदेशी निवेश होता है उस देश का तकनीकी विकास बड़ी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां अपने साथ क्या लेकर आती है, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आती है। विदेशी निवेश के स्थानीय बाजार में कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, जिससे गुणवत्ता में सुधार होता है और कीमतों में कमी आती है। जिस देश में विदेशी निवेश होता है वहां रोजगार में काफी हद तक वृद्धि होती है, और विदेशी कंपनियां परीक्षण करने देती है, जिससे लोगों में ज्ञान का भी विकास होता है। तो ये थे हमारे एफडीआई के जो कुछ टॉपिक थे जो हमने बेसिक से समझा कि ये जो बाहर की जो कंपनियां होती है किसी देश में डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है तो उसको भी प्रॉफिट होता है और हमारे देश को भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम उन नए नए टेक्नोलॉजियों से रूबरू हो जाते हैं और अपने देश को भी विकसित करने में अपना योगदान भी देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विदेशी निवेश पैदा होने वाले लाभ पर सरकार को कर प्राप्त होता है, जिससे सरकारी आय में और ज्यादा वृद्धि होती है। विदेशी निवेश के कारण उत्पादन में काफी हद तक वृद्धि होती है। उत्पादन माने प्रोडक्ट, और निर्यात और ज्यादा बढ़ जाता है। और एफडीआई के निर्धारक तत्व अर्थव्यवस्था का आकार एफडीआई को निर्धारित कर देता है बड़े पैमाने पे, अर्थात जिन अर्थव्यवस्थाओं का आकार बड़ा होता है वहां एफडीआई बहुत ज्यादा अधिक होता है। जनसंख्या का आकार एफडीआई को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि अधिक जनसंख्या का अर्थ है कि अधिक उपभोक्ता, और अधिक उपभोक्ता का अर्थ है कि उत्पाद की अधिक खपत, जिससे व्यवसाय को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जिन देशों में तकनीकी पिछड़ापन नियम उत्पादन होता है वहां विदेशी उद्योगों के लिए अधिक संभावनाएं होती है, क्योंकि वो जो एफडीआई होगी वो कमाने के पर्पज से आएगा, लेकिन जिस देश में वो एफडीआई आएगी ना उस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से ग्रो करेगी। सरकार की नीति भी एफडीआई को प्रभावित करती है। जिन देशों में कानूनी बाधाएं अधिक होती है वहां पे एफडीआई कम होती है भाई। अब देखो भाई, जिस देश में कानूनी बाधाएं सबसे ज्यादा होती है ना तो वहां पे एफडीआई ना कम होती है, और एफडीआई कहती है कि भाई अगर बाधाएं अगर कम कर दिया जाए तो हम निवेश ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो एफडीआई के दोष के बारे में पढ़ते हैं कि एफडीआई के छोटे स्थानीय उत्पादों के लिए खतरा उत्पन्न हो चुका है। छोटे स्थानीय गांव, विदेशी निवेश से देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशी नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ावा मिला। बात तो सही कही गई है कि जो विदेशी जो निवेश है एफडीआई है, देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशी नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ावा मिला। उन्होंने उस देश को कंट्रोल कर लिया है। अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तो वहां पे एफडीआई कम होगी, अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो एफडीआई ज्यादा होगी, जिससे उनको सबसे ज्यादा लाभ हो जाएगा, और कहीं ना कहीं विदेशी उस देश को नियंत्रण कर लेंगे। और विदेशी निवेश से सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में कार्य करना पड़ सकता है। विदेशी निवेश से
कार्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में भी कार्य करना पड़ सकता है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर सरकार का बहुत कम नियंत्रण होता है, जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है, जिससे सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था सीमित रह जाती है, असीमित नहीं, सीमित, सिकुड़ जाती है। तो प्यारे मित्रों, ये थे हमारे कुछ थॉट्स जो कि हमने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा। एफडीआई क्या है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप अपने नोटबुक में इसे तैयार कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।